असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि इस पूर्वोत्तर राज्य के हिंदू अब प्रदेश की जनसंख्या का केवल 40% रह गए हैं, जो मुसलमानों के जितना ही है। उन्होंने कहा है कि वृद्धि स्थानीय मुसलमानों के स्वाभाविक विकास के कारण नहीं, बल्कि देश में अवैध रूप से घुस रहे घुसपैठियों के कारण हुई है। असम के मुख्यमंत्री ने देश में मुस्लिम आबादी में हुई बढ़ोतरी पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को हाईलाइट करते हुए कहा कि ये इजाफा केवल आंतरिक जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि इमिग्रेशन की वजह से भी हुआ है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो के मकसद से एक डेमोग्राफिक मिशन का प्लान कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि असम पॉपुलेशन में बदलावों का बड़ा शिकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में मुस्लिम आबादी 39.5% तक जा पहुंची है, जबकि माजुली जिले में मुस्लिम जनसंख्या में 100% तक का इजाफा हुआ है। शर्मा ने कहा कि असमिया मुसलमानों और बाहरी मुसलमानों में फर्क है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि देश भर में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। ये वृद्धि केवल देश के अंदर नहीं, बल्कि विदेशी नागरिकों के आने से भी हुई है। इसी वजह से केंद्र सरकार एक जनसांख्यिकी मिशन चलाना चाहती है, जिसका मकसद पहचानना, हटाना और निर्वासित करना होगा। तो घुसपैठ पर बीजेपी का 3D सूत्र जो है साफ तौर पर देखने को मिला है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इसी मकसद के तहत अब कार्रवाई जारी रहेगी। प्रक्रिया जिस तरीके से घुसपैठ की चल रही है उसको भी रोका जा रहा है। अब देश नहीं बनेगा धर्मशाला, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि यह देश है, कोई धर्मशाला नहीं है जहां पर हर कोई आ सकता है। और साफ तौर पर उनकी तरफ से यह भी कह दिया गया था कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त सजा जो है वो यहां पर दी जाएगी। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की कार्रवाई यहां पर होगी। सुरक्षा और संस्कृति पर कोई भी समझौता नहीं होगा, यह भी साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से यहां पर कहा गया था। और अब असम के मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जांच करना लगातार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको बता दें, यह महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लगातार सरकार ले रही है। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि डेमोग्राफी प्लान के तहत अब यहां पर कार्रवाई जो है वो यहां पर लगातार की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर जो यहां पर कह दिया है, आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि राज्य के हिंदू अब प्रदेश की जनसंख्या का केवल 40% है, जो मुसलमानों के जितना ही है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि स्थानीय मुसलमानों के स्वाभाविक विकास के कारण नहीं हुई है, बल्कि देश में अवैध रूप से घुसाए घुसपैठियों के कारण है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने साफ तौर पर देश में मुस्लिम आबादी में हुई बढ़ोतरी पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को हाईलाइट करते हुए कहा कि यह इजाफा केवल आंतरिक जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं हुआ, बल्कि इमिग्रेशन की वजह से भी हुआ है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो के मकसद से एक डेमोग्राफी मिशन के तहत प्लान कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि असम पॉपुलेशन में बदलावों का बहुत बड़ा शिकार हुआ है, क्योंकि असम में लगातार घुसपैठ भी हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में मुस्लिम आबादी 39.5% तक जा पहुंची है, जबकि माजुली जिले में मुस्लिम जनसंख्या में 100% का इजाफा भी हुआ। शर्मा ने कहा कि असमिया मुसलमानों और बाहरी मुसलमानों में फर्क है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। यह वृद्धि केवल देश के अंदर नहीं हुई, बल्कि विदेशी नागरिकों के आने से भी हुई। इसी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिशन चलाना चाहती है, जिसका मकसद पहचानना, हटाना और निर्वासित करना होगा, क्योंकि यह जरूरी है। जिस तरीके से अवैध घुसपैठ हुई, उसके बाद लगातार स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेशियों की तरफ से भी घुसपैठ यहां पर की गई, जिसके लिए अब सरकार लगातार तत्पर है। पहचानना, हटाना और निर्वासित करने के तहत अब प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है, क्योंकि असम में भी जिस तरीके से जो बाहर के लोग हैं उनकी साफ तौर पर जनसंख्या बढ़ी है, जो घुसपैठी हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, मुसलमानों की संख्या में इजाफा हुआ है। मुसलमानों की संख्या जो बढ़ी है वो स्वाभाविक नहीं है। ये घुसपैठी जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसी के कारण इनकी जनसंख्या में इजाफा हुआ है, जिसके चलते अब पहचानना, हटाना और निर्वासित करना जरूरी हो गया है। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर सरकार इस पर फैसला जल्द ही ले रही है। और आपको यह भी बता दें कि घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि यह देश है, ना कोई धर्मशाला है। इसका यह मतलब है कि यह देश है, यहां पर देश के लोग रहेंगे, लेकिन अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन अवैध घुसपैठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त यहां पर नहीं किया जाएगा।
मेरे बगल में आप लगातार स्क्रीन पर ये आंकड़े देख रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट भी यहां पर किया गया था जिसमें एक परसेंटेज भी आपको दिखाई दे रहा है, मुस्लिम और हिंदू की साल दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप इजाफा देख सकते हैं। 1971 से उन्होंने शुरुआत की है और लगातार 2024 तक वो गए हैं, 2025 तक भी उन्होंने आंकड़े यहां पर पेश किए हैं। 24% थे 2071 में मुस्लिम, लेकिन अब 2021 के बाद 38% से ज्यादा इजाफा हुआ है। साल ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद यह समझना जरूरी है कि अचानक से इतनी वृद्धि यहां पर कैसे हुई है, क्योंकि हिंदुओं की आप संख्या देखेंगे तो जो इजाफा उसमें हुआ है, जो बढ़त उसमें हुई है, वो परसेंटेज बहुत धीमे धीमे करके बढ़ा है। लेकिन देखिए 24, 28, 30, 34, 30 से सीधा 34, 34 सीधा 38, यानी कि 4% का जो इजाफा हुआ है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है और खड़े होना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जो घुसपैठ लगातार हो रही है, इन घुसपैठ को रोकना जरूरी है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री साफ कर चुके हैं कि पहचानना, हटाना और निर्वासित करना हमारा लक्ष्य है। अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। तो कुल मिलाकर उन्होंने साफ कर दिया है कि अवैध घुसपैठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच मुख्यमंत्री शर्मा की तरफ से भी यह कहा गया कि अवैध घुसपैठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। राज्य में लगातार गलत तरीके से इजाफा हुआ है संख्या में, मुसलमानों की आबादी वहां पर बढ़ी है, घुसपैठ हुई है, इसको भी रोकना जरूरी है। उन्होंने आंकड़े भी यहां पर पेश किए हैं। आंकड़े द्वारा हम लगातार आपको समझा रहे हैं कि कितना बड़ा फर्क जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मकसद जो है वो यही है कि पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो, क्योंकि ये जरूरी है। जिस तरीके की स्थिति है ऐसे में लगातार ये समझना जरूरी है और मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जल्द ही हम इस पर फैसला लेंगे और सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, क्योंकि 3D पॉलिसी के तहत यहां पर कार्रवाई होगी। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट जो है वो यहां पर किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री का जो 3D प्लान है वो अब लगातार कार्रवाई यहां पर करेगा। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट यानी कि 3D प्लान जो है वो यहां पर काम करेगा। अब देखिए एक बार आंकड़े हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया था इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। गृहमंत्री अमित शाह डांगरियाय जुआ परहि एटा ऐतिहासिक भाषण दिছে। তেওঁ কৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰততে মুছলমান জনসংখ্যা অভূতপূৰ্বভাৱে বাঢ়িছে আৰু তেওঁ কৈছে যে এই জনসংখ্যাটো ঘৰত বঢ়া নহয়, ই বিদেশৰ পৰা অহা মানুহো তাত জড়িত হৈ আছে। তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে এটা ডেমোগ্ৰাফি মিছন কৰিব খুজিছে, যাৰ লক্ষ্যই হ'ব ডিটেক্ট, ডিলিট এণ্ড ডিপোৰ্ট। এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ইমান স্পষ্ট ভাষাত কথাখিনি কৈছে। कि अब ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस चर्चा पर लगातार बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो केंद्र गृह मंत्री का 3D प्लान है वो किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि घुसपैठ लगातार हो रही है। 3 खास मेहमान फिलहाल अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे यही जानेंगे कि पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो जिस तरीके से यहां पर कहा गया है वो किस तरीके से अब यहां पर काम करेगा। और एक काम जानना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो परिस्थिति लगातार बनी हुई है वो काफी कुछ बयान कर रही है। पंडित राज शर्मा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, शताब्दी पांडे, आपका भी स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता शताब्दी पांडे का सबसे पहले रुख करेंगे। शताब्दी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो की जो पॉलिसी यानी कि 3D जो पॉलिसी है वो अब लागू करने की बात हो रही है और पहचानने की जरूरत भी है क्योंकि घुसपैठ ज्यादा है। किस तरीके से काम होगा? शताब्दी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए आप। अब आ रही है आवाज जी। निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये जो भी हमको जनसंख्या असंतुलन असम में देखने को मिल रहा है ये असमिया लोगों की वजह से नहीं है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र से प्रवेश कर गए हैं असम में, उनकी वजह से है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने ये जो योजना लाई है, इनको पहचानो, इनको हटाओ और इनको ससम्मान इनके स्थान तक पहुंचा दो।
क्योंकि भारत का ये मानना है कि जो भारत का नागरिक है उसको ससम्मान यहाँ रहने का अधिकार है और वो रहेगा, वो उसका देश है। लेकिन जो भारत के देश से बाहर से घुसपैठिए तरीके से यहाँ पे आकर घुस चुके हैं और हमारे जो वहां की जनता है उसके सारे रिसोर्सेस का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके लिए हमको इसको चुनना और इनको हटाना बहुत जरूरी है। जो 3D की पॉलिसी लाई गई है ना, कि किस प्रकार से हम इनको चिन्हांकित करेंगे, किस प्रकार से हम इनको हटाएंगे और फिर इनको यहाँ से ससम्मान इनके देश में रवाना कर देंगे। 3D प्लान जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो 3D प्लान किस तरीके से अब काम करेगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि ये प्लान बहुत तेजी के साथ अब काम करने जा रहा है। पंडित राज शर्मा लगातार बने हुए हैं। राज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो कि अब जो 3D प्लान की तैयारी चल रही है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ना देखो प्रद्युमन भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी इस देश में, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, पहले हम सिटीजन हैं भारत के, कोई भी नहीं कहता कि घुसपैठिया हमारे यहाँ रहे, बाहर का विदेशी आके हमारे देश का मजा ले, ये किसी ने नहीं कहा, ना कहना चाहिए। मगर मेरा बस एक बात होता है कि हम लोग ना मनसा वाचा कर्मणा उस पर सामंजस्य नहीं बैठालते हैं। जैसे अभी ये असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये कर देंगे इतनी बड़ी, तो मैं आप ही के टीवी में देख रहा था कि 2021 से 4% मुसलमान ज्यादा बढ़े हैं शायद इन 4-5 सालों में। आखिर क्यों, ये देखने का विषय है। सवाल यहां नहीं कि क्या शेर आया, इससे काम नहीं चलेगा। शेर से किसी महिला को बचा लिया, इससे काम चलेगा? आप काम करिए, आपने 4 साल में क्या करा भाई? सरकार में आप ही को जवाब देना है। जब आप आज 5वें साल जो चल रहा है, इसके लास्ट मोमेंट पे आप कह रहे हैं ऐसा हुआ, इट मींस कि आप फेलियर थे। आपने अपने आप कह दिया, या कि भाई चीफ मिनिस्टर स्वयं में कह रहे हैं हम फेलियर हैं। कौन मना कर रहा है? हिंदुस्तान की हर पार्टी का नेता कहता है भाई अगर आपने बिहार में भी 65 लाख वोट काटे, घुसपैठियों का नाम बताओ, उन्हें आउट करो। कौन कैसे कह देगा? ठीक है, 1971 से उन्होंने आंकड़े जारी करे हैं मुख्यमंत्री ने। 1971 से लेके बीच का जो समय था वो तो आप ही का था ना। घुसपैठ तो जब भी तो बढ़ोतरी हुई परसेंटेज में। ये जो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं ना प्रद्युमन भाई, ये जो हम आज बैठ के अलग अलग शहरों से बैठ के हम डिबेट कर रहे हैं, है ना, ये सब हमारा दिया हुआ है। उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना जा रहा है, 71 छोड़िए, एक लीगेसी चली आ रही होती है। कभी कभी किसी सरकार, हर सरकार में अक्सर कहता हूं कि सरकार 100% सही हो जाए ये नहीं चलेगा, 100% गलत हो जाए ये भी नहीं चलेगा। बस मुझे इतना कहना है कि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री अपनी सरकार का बयान दे रहे हैं ना, या पिछले कार्यकाल का बता रहे हैं, या तो वो ये कह देते हैं कि जब से मैं आया नहीं बढ़ी, एक भी नहीं बढ़ा। अरे आप ये बताइए ना, ये पॉलिसी अच्छी है ना, होना चाहिए ना। अच्छा, इसमें कौन, हम कह रहे, देखिए कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का, क्या मुझे पाकिस्तान घुसने देगा? वहां का आदमी हमारे यहाँ क्यों रह ले भाई? बांग्लादेश घुसने देगा मुझे? वहां का आदमी यहाँ कैसे रह ले भाई? मगर आप इसको पोर्ट्रेट अजीब गरीब से करोगे। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की तरह बोले। मैं एक और बात कहता हूं, अगर 1971 के बाद की उन्होंने डाटा दिए तो 1971 के बाद वो चीफ मिनिस्टर की लिस्ट ले ले, उनके बोलने का, उनके चलने का, उनका देखने का ढंग, रवैया अलग होता है। ठीक है शताब्दी जी, दीवार पिक्चर के अमिताभ बच्चन बन के बोलते रहते। ठीक है शताब्दी जी, 2021 के बाद से 4% इजाफा जो हुआ है उसका जवाब मांग रहे हैं। देखिए, ये जो आज यहाँ पर इतने तलखी से बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि एनआरसी और सीएए का विरोध कौन करता है? इनका विरोध जब तक सर्वसम्मति ना हो जाए, जब तक कि ये सर्वमान्य ना हो, और जिस प्रकार से घुसपैठिए अलग अलग तरीके से बहरूपियों के तरीके से यहाँ पर घुस रहे थे, जैसे ही इनको आइडेंटिफाई किया गया, निश्चित रूप से ये एनआरसी और सीएए लागू करने के बाद ही, अरे उनका नाम उजागर कर दो ना। अरे पांडे मैडम, उनका नाम उजागर कर दो। ठीक है, अब राजनीति, ठीक है, इन 4 साल का आंकड़ा भी विश्वनाथ मिश्रा जी से भी समझेंगे। लेकिन मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा अब, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री भी बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया है, और साफ तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2021 के बाद से जो 4% का इजाफा हुआ है वो क्यों हुआ है, बताइए आप। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज है, जो घुसपैठ है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है इसको आप किसी स्विच से ऑन कर दीजिए और फिर स्विच से ऑफ कर दीजिए। ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे स्टार्ट होती है। हमारे आपके बीच में बैठे हुए लोग उसको फैसिलिटेट करते हैं, और सबको एक एट अ सिंगल स्ट्रोक अचानक रोक देना या अचानक बहुत लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर देना संभव नहीं। ये धीरे धीरे शुरू होती है और उसको धीरे धीरे समापन होगा। एक चीज है, कम से कम अगर 4 साल के अंदर केवल 4% बढ़ा है तो ये पुराने रेट से ज्यादा
बेहतर रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि सरकार की जो सरकार आज है, आज जो सरकार सत्ता में बैठी है, वो आज जो सरकार सत्ता में बैठी है उसकी इच्छा शक्ति इतनी है कि वो नहीं चाहती है कि ये समस्या आगे बढ़े, यानी उसको रोकने का प्रयास है। अगर 71 में लगभग 72% हिंदू थे और 24% मुसलमान थे और आज दोनों 40% पर आ गए हैं, इसका मतलब है उसके बाद की जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने या तो इसको बढ़ने दिया या मुक्त स्वर दिया या फ्री हैंड दिया। इसका साफ मतलब है, आप वार्षिक स्तर पर देख लीजिए तो 1% से ज्यादा का डिफरेंस आएगा। बहुत तेजी से बहुत बदलाव हुआ है, घुसपैठ को रोकना पड़ेगा और इसके लिए किसी जो पार्टी सत्ता में है केवल उसी का सहयोग नहीं चाहिए प्रद्युम्न जी, उसके लिए जितने भी इंक्लूडिंग ऑपोजिशन पार्टीज सबको एक साथ लगना होगा। आम जनता का, आम जनमानस जो है उसकी भावनाओं का आदर करना होगा। और जो देखिए, जो भारत के मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें समस्या नहीं है। समस्या किसमें है? जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो फर्जी, जो घुसपैठ करके जो हमारे देश के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, समस्या उन लोगों से है। अन्यथा इस गति से कोई किसी भी जाति धर्म का किसी भी इतनी तेजी से बढ़ती नहीं है संख्या। तो इसके लिए अगर सरकार ने एक प्रयास किया है, एक कोई प्रोसेस शुरू किया है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट जो भी है, उनको उस पूरे सिस्टम में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक प्रक्रिया तैयार की है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ठीक है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल साफ तौर पर आपने देखा, खोजो, हटाओ और भगाओ अब लगातार देखने को मिलेगा और ये 3D प्लान बनकर तैयार हो चुका है। फिलहाल जितने घुसपैठी हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि अब बहुत तेजी के साथ कार्रवाई होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।